आज हम खुदावंद के वचन से सीखने जा रहे हैं कि ये जो बाइबल है, ये जो लिखित वचन है, ये किस प्रकार एक बुद्धि की किताब है। बुद्धि की बातें इसमें लिखी हैं परमेश्वर ने। जो परमेश्वर का लिखित वचन है कलीसिया, वो हमारे लिए एक खरी बुद्धि का क्या है, खजाना। क्योंकि जैसी बातें बाइबल में लिखी हैं, बाइबल में हमें सीखने को मिलती हैं, तो सच में हमें कहीं और से हम नहीं सीख पाते उन बातों को। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकतें और आशीषें मसीह में दे चुके हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का हम बहुत सारा धन्यवाद करते हैं कलीसिया। वो जिंदा खुदा, वो ताकत का परमेश्वर है, वो सब कुछ करने की ताकत रखता है कलीसिया। और उसका जो प्यार है वो बेहद है हमारे लिए, मनुष्यों के लिए। जैसे हमने कल की वीडियो में भी ऐसे सीखा कि किस प्रकार परमेश्वर का प्रेम मनुष्यों के लिए, मनुष्य क्या है फिर भी परमेश्वर उसकी क्या लेता है, ऐसे शुद्धि लेता है। परमेश्वर मनुष्यों से प्रेम करता है ना, उनकी चिंता करता है, उनका ध्यान रखता है, उनकी हर एक सुख सुविधा का ध्यान रखता है परमेश्वर। तो सच में हम अपने खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं उसके उपकारों के लिए, और सबसे पहले उसके प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते हैं जो वो मनुष्यों से प्रेम करता है कलीसिया। आज हम खुदावंद के वचन से सीखने जा रहे हैं कि ये जो बाइबल है, ये जो लिखित वचन है, ये किस प्रकार एक बुद्धि की किताब है। बुद्धि की बातें इसमें लिखी हैं परमेश्वर ने, है ना। किस प्रकार हमें जीवन जीना है ना, किस प्रकार हमारा जीवन अच्छा होएगा, कौन कौन सी चीज़ों को छोड़ने से हमारे जीवन में आनंद और शांति आएगी, ये सारी चीज़ों को परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए लिख करके दिया है। जो बातें आज साइंस बताती है वो हजारों साल पहले हमारे लिए परमेश्वर ने इनमें लिख करके दिया है ना। तो कलीसिया, जैसे ये जो बाइबल है, ये जो परमेश्वर का वचन है, ये काफ़ी हद तक असली लोगों के बारे में ऐसे लिखा है, और उनकी जो उनके सच्चे किस्से जो उनके साथ बीता है वो ऐसे बाइबल में लिखा गया है ना। और उनकी जो उन्होंने उनके ऊपर आप बीती, जो खुशियाँ और जो तकलीफ़ें, जो दुख उन्होंने सहे, उनके बारे में ऐसे लिखा गया। क्योंकि बाइबल ज़्यादातर इसमें कथा कहानियाँ नहीं है, बाइबल में उन्हीं लोगों के किस्से लिखे गए हैं, है ना, जिन्होंने मतलब जिनकी आप बीती है, जिन्होंने खुशियाँ देखी, जिन्होंने तकलीफ़ें देखी, दुख देखे, और जो उन्होंने फ़ैसले लिए, है ना, जो उन्होंने फ़ैसले लिए, उन फैसलों का उनके ऊपर क्या ऐसे असर हुआ, क्या प्रभाव पड़ा उन फैसलों का, ये सारी बातें ऐसे परमेश्वर के वचन में, ऐसे बाइबल में, ऐसे लिखित रूप में परमेश्वर ने हमें इसलिए दी हैं ताकि हम उन बातों से सीख सकें, ताकि जो गलतियां उन्होंने करी वो गलतियां हम ना करें और हम अपने जीवन को अच्छा करें। क्योंकि जैसे हम संसार में भी एक कहावत ऐसे सुनते हैं कि समझदार व्यक्ति वही होता है जो दूसरों की गलतियों से सीख लेता है ना। तो यहाँ पर क्यों परमेश्वर ने उनकी गलतियां, उनके पाप छिपाए नहीं, है ना। सब कुछ परमेश्वर ने वचन में, बाइबल में ऐसे लिख करके दे दिए ताकि जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो क्या करें, उनकी गलतियों से सीख लें और वो दोहराएं ना, है ना। इसलिए परमेश्वर ने उनकी जो उन्होंने अपनी ज़िंदगियों में उन्होंने फैसले लिए, उन फैसलों का उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, क्या असर हुआ, ये सारा कुछ परमेश्वर ने ऐसे लिख करके दिया है। जैसे मिसाल के तौर पर हम यहूदा इस्करियोती के बारे में सीखते हैं कि जो यहूदा इस्करियोती ने जो फैसला लिया, है ना, मतलब जो उनके अंदर ऐसे पाप आ गया, दुर्गुण आ गए, दुर्गुण मतलब बुरे गुण उनके अंदर आ गए, और लालच आ गया यहूदा इस्करियोती के अंदर। तो उसकी एक मिसाल दी गई है ताकि हम यहूदा इस्करियोती की तरह ना बने, है ना। और हम अपने मन में इतना ज़्यादा ऐसे मतलब सोच के देखो, प्रभु यीशु मसीह को उसने क्या किया, ऐसे चंद सिक्कों के लिए उसने प्रभु यीशु मसीह को बेच दिया, और प्रभु यीशु मसीह को उनके हाथ में पकड़वा दिया जिन्होंने ऐसे उनको क्रूस पर चढ़ा दिया। सोच के देखो कलीसिया, मतलब हम सीख सकते हैं यहूदा इस्करियोती के जीवन से कि जिस प्रकार उसके ऐसे मतलब उसने एक फैसला लिया यीशु मसीह को बेचने का, है ना, वो
उसका उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, उसके ज़िंदगी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, क्योंकि वो उससे प्रभु यीशु मसीह से पहले ही वो ऐसे मर गया जा करके, है ना। इतना वो बाद में पछताया इस चीज़ को लेकर के। तो कलीसिया, सच में ये जो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर ने, चाहे वो प्रभु यीशु मसीह का चुना हुआ चेला ही क्यों नहीं था, नहीं तो परमेश्वर कहता कि ये तो प्रभु यीशु मसीह ने इसको चुना था, तो इसके बारे में हम बुरा नहीं लिखते, क्योंकि लोगों को पता चलेगा तो लोग क्या सोचेंगे कि इसको प्रभु यीशु मसीह ने चुना और ये कैसा निकल आया, क्या प्रभु को पहले से इसके बारे में नहीं पता था, है ना। लेकिन फिर भी प्रभु ने क्या किया, परमेश्वर ने क्या किया, उसके बारे में ये सारा कुछ लिखा। तो सच में कलीसिया, हम पहचान पाते हैं, है ना, मतलब बुरे गुणों को, कि ये बुरे गुण है, ये इससे हमने क्या रहना है, ऐसे बच करके रहना है, ये हमारे जीवन में नहीं होने चाहिए। तो कलीसिया, जैसे बाइबल जो है हमें मतलब परमेश्वर के वफादार सेवकों के बारे में भी बताती है। जो परमेश्वर के वफादार सेवक हैं, ये जो बाइबल है हमें उसके बारे में भी बताती है। जैसे उदाहरण के लिए हम अब्राहम के जीवन से सीखते हैं कि अब्राहम ने एक विश्वास का अच्छा उदाहरण दिया, क्योंकि इब्रानियों की पुस्तक 11:6 में लिखा है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अन होना है ना। तो मतलब अन होना है कि हम विश्वास के बिना परमेश्वर को क्या कर सकें, प्रसन्न कर सकें। और यही विश्वास का उदाहरण, है ना, हम अब्राहम से सीखते हैं, है ना, किस प्रकार विश्वास करना है, कौन से विश्वास से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, कि इतना ज़्यादा अब्राहम ने परमेश्वर पर भरोसा किया कि विश्वास के साथ उसने अपने इकलौते बेटे इसहाक की भी बलि चढ़ाने को क्या हो गया, वो तैयार हो गया ना। तो हम बाइबल में से कलीसिया, सच में बहुत सारी बुद्धि की बातें ऐसे सीखते हैं, क्योंकि आज हम इसको टॉपिक देते हैं कि बाइबल जो है वो बुद्धि की एक किताब है, बुद्धि की किताब है बाइबल, है ना, जिसमें हमें बहुत सारी बुद्धि की बातें सीखने को मिलती हैं। आज जो सुलेमान ने बुद्धि के द्वारा नीति वचन लिखे हैं, आज लोग उनको कॉपी करके, है ना, मतलब बुद्धि की बातें लोगों को सिखाते हैं कि हमें ऐसे रहना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए, ऐसे स्वभाव रखना चाहिए, क्रोध छोड़ना चाहिए, बुराई छोड़नी चाहिए, है ना, हर एक चीज़, है ना, वो नीति वचन को कॉपी कर करके बताते हैं। तो सच में कलीसिया, परमेश्वर का जो लिखित वचन है वो एक बुद्धि की किताब है ना। तो बुद्धि की बातें हमें सीखने को मिलती हैं, है ना। जैसे हम अब्राहम के जीवन से परमेश्वर ऐसे बेहतरीन जीवन जीने का ये हमें क्या देती है, ऐसे खजाना, ये जो बाइबल है बेहतरीन जीवन जीने का क्या देती है, ऐसे खजाना। हम अगर बाइबल की बातों को फॉलो करें कलीसिया, सच में पूरी रीति से जिस प्रकार परमेश्वर ने बाइबल में लिखा है ना, तो अगर हम पूरी रीति से उन बातों को फॉलो करें तो हम एक बेहतरीन जीवन जी सकते हैं, एक अच्छा जीवन, एक आनंद वाला जीवन, है ना। तो वो जीवन हम जी सकते हैं, क्योंकि बाइबल में खरी बुद्धि का खजाना पाया जाता है, खरी बुद्धि, है ना। जैसे हम परमेश्वर का वचन देखते हैं, नीति वचन 2 का नीति वचन 2 का 7 में लिखा है, वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है, जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल ठहरता है ना। तो उनके लिए क्या ठहरता है, वो ढाल ठहरता है, और सीधे लोगों के लिए वो खरी बुद्धि। तो जो परमेश्वर का लिखित वचन है कलीसिया, वो हमारे लिए एक खरी बुद्धि का क्या है, खजाना। क्योंकि जैसी बातें बाइबल में लिखी हैं, बाइबल में हमें सीखने को मिलती हैं, तो सच में हमें कहीं और से हम नहीं सीख पाते उन बातों को। तो बाइबल के द्वारा हमें खरी बुद्धि मिलती है। जैसे साइंस बताती है कि अगर आज साइंस ये बता रही है कि अगर आप बहुत सारा गुस्से में हो, बहुत सारा क्रोध किया, आपने लड़ाई झगड़ा किया, आपके अंदर बहुत सारा क्रोध है, अगर आप क्रोध में खाना खा लेते हो तो वो खाना क्या करता है, आपको फ़ायदा नहीं करता बल्कि ज़्यादा नुकसान करता है। ये साइंस ने बताया। लेकिन हजारों साल पहले परमेश्वर ने सबोपदेशक की किताब में
9:7 में लिखा है कि तू अपनी रोटी आनंद के साथ खाया कर। परमेश्वर ने पहले से ऐसे लिख करके दिया है ना। साइंस ने आज बताया, लेकिन परमेश्वर ने हजारों साल पहले, सबोपदेशक की किताब है ना, हजारों साल पहले परमेश्वर ने ये बता दिया कि तू अपनी रोटी कैसे खाया कर, आनंद के साथ। अगर तू मतलब रोटी को आनंद के साथ खाएगा, वो तेरे लिए हर्ष का कारण ठहरेगी, है ना। मतलब साइंस ने जिस प्रकार आज बताया कि अगर आप क्रोध में हो तो खाना मत खाओ, गुस्से में हो तो खाना मत खाओ, क्योंकि वो खाना आपको क्या करेगा, नुकसान करेगा। तो वो बात पहले परमेश्वर ने अपने वचन में बताई है कि जब तू रोटी खाए तो उस रोटी को कैसे खाना है, आनंद के साथ खाना है। तो सच में कलीसिया, हमें और भी बहुत सारी बातें परमेश्वर के वचनों से, लिखित वचनों से हमें सीखने को मिलती हैं। जैसे हम सीखने को मिलते हैं, परमेश्वर के वचन से सीखते हैं कि जैसे हम अपने मन में दूसरों के खिलाफ बहुत सारा वैर विरोध रख लेते हैं, है ना, तो बहुत सारी नफरत रख लेते हैं और अपने मन में ऐसे कुढ़ते रहते हैं। हम अपने मन में जब कुढ़ते रहते हैं कलीसिया, तो हम अपना क्या करते हैं, बहुत सारा नुकसान करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें पहले से परमेश्वर ने बता दिया। तो जैसे जलन और जो कुड़न है, वो एक भारी, ऐसे बहुत भारी हमारे लिए एक बोझ होता है। और ये इंसान और इस बारे में जब और कुछ नहीं सोच पाता, इंसान जब किसी के बारे में ऐसे कुढ़ता रहता है, किसी के प्रति अपने मन में वैर रख लेता है, विरोध रख लेता है, तो फिर उसको सोच सोच कर वो क्या करता रहता है, ऐसे कुढ़ता रहता है। जब वो कुढ़ता रहता है तो वही बातें उसके माइंड में घूमती रहती हैं। फिर दूसरी बातें ऐसे वो सोच ही नहीं पाता। अगर मान लो कहीं ऐसे बैठा है तो वो वही बातें घूम रही हैं, अगर उससे कोई बात कर रहा है तो वो ऐसे एकदम से हैरान हो जाएगा, हाँ क्या बोला मेरे से, ऐसे करके, है ना। तो क्यों? क्योंकि वो और कोई बात सोच ही नहीं पा रहा। और ये सारी बातें इंसान को खुश नहीं रहने देती। जब वो किसी के प्रति मन में क्या रखता है, विरोध रखता है, किसी के प्रति ऐसे बैर पालता रहता है, कुढ़ता रहता है, तो ये सारी बातें इंसान को खुश नहीं रहने देती। उसका सारा ऐसे चैन छिन जाता है। जैसे वैज्ञानिकों ने भी ऐसे बताया, वैज्ञानिकों ने ऐसे, साइंस बताती है कि अगर कोई किसी के प्रति ऐसे कुढ़ता है ना, ऐसे क्रोध करता है, तो उसको क्या होता है, बहुत सारी बातों को जब वो सोचता रहता है, किसी के बारे में ऐसे मन में विरोध पाल लेता है, तो साइंस ये बताती है कि उस मनुष्य को बहुत सारी गंभीर बीमारियां लग जाती हैं, दिल की बीमारियां लग जाती हैं, है ना। तो इसीलिए हमारा परमेश्वर क्या करता है, हमारे परमेश्वर ने बहुत पहले से हमारे परमेश्वर ने ये सलाह दी थी अपने परमेश्वर ने वचनों में। साइंस ने तो आज हमें बताया कि अगर आप ऐसे मन में सोचते रहते हो, किसी के प्रति विरोध रखते हो, कुढ़ते रहते हो, तो आपको बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर का वचन ने पहले से ये सलाह दी है। जैसे हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता 37 का हम पढ़ते हैं 8। 37 का 8 में लिखा है, क्रोध से परे रह और जल जलाहट को छोड़ दे, है ना। यहाँ पर परमेश्वर ने पहले से क्या दी है, ऐसे अपने लोगों को सलाह दी है कि क्रोध से परे रह और जल जलाहट को छोड़ दे, मत कुढ़, उससे बुराई ही निकलेगी। देखो, सोच के देखो, हजारों साल पहले साइंस जो बातें आज बता रही है, वो खुदावंद का वचन बहुत पहले बता रहा है, बहुत पहले हमें सलाह दे रहा है। ये सलाह दे रहा है कि क्रोध से परे रह और जल जलाहट को ऐसे छोड़ दे, मत कुढ़, है ना, उससे बुराई ही निकलेगी। ये पहले से हमारे परमेश्वर ने क्या किया, ऐसे बताया है। तो पहले से हमारा खुदा जानता है कि मनुष्यों के लिए क्या सही है, क्योंकि वो प्रेम करता है। जिससे हम लोग प्रेम करते हैं उसको सारी बातें बता देते हैं, ऐसे मत करना, ऐसे मत करना, ये मत करना, इससे देख तेरा नुकसान होएगा। जैसे माँ बाप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं तो वो उनको सारी बातें सिखाते हैं, बेटा ऐसे नहीं करना, अगर तुम ऐसे करोगे तो उससे तुम्हारा नुकसान होएगा, है ना। तो वो सारी चीज़ों को सिखाते रहते हैं। उसी प्रकार हमारा परमेश्वर भी हमें सब कुछ बातों को लिख करके दिया है, हमें लिख करके दिया है कि कौन सी बात से हमें नुकसान हो सकता है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर हम पूरी रीति से
परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं तो हमारा जीवन हम बहुत बेहतरीन जीवन जी सकते हैं, बहुत एक अच्छा जीवन जी सकते हैं, है ना। तो कलीसिया जैसे हम एक वचन पढ़ते हैं, नीति वचन 19 का हम पढ़ते हैं 11, 19 का 11 में लिखा है, जो बुद्धि से चलता है वह विलंब से क्रोध करता है ना। जो बुद्धि से चलता है वो क्या करता है, विलंब से क्रोध करता है, और अपराध को भुलाना उसको शोभा देता है ना। अपराध, किसी ने मान लो आपके लिए बहुत बुरा करा है, तो बहुत बुराई करी है, तो वो क्या करता है, मतलब अपराध को भुलाना, मतलब जो भी बुराई है, जैसे भी हमारे परमेश्वर ने भी, प्रभु यीशु मसीह ने भी सिखाया कि जब तुम प्रार्थना करने के लिए बैठो, तो वो एक आध्यात्मिक तरीका प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि जब आप प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के पास आओ तो दूसरों के अपराधों को क्या कर दो, ऐसे क्षमा कर दो, पहले से, हजारों साल पहले से। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन बता रहा है, जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वह विलंब से क्रोध करता है, एकदम से वो किसी के ऊपर क्रोध नहीं करता है, एकदम से वो किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करता, है ना। तो जो बुद्धि से चलता है वह विलंब से क्रोध करता है, और अपराध को भुलाना उसको शोभा देता है, मतलब उसके लिए एक शोभा की बात हो जाती है, उसके लिए एक बहुत अच्छी बात साबित होती है कि उसने क्या किया है, किसी के अपराधों को क्या कर दिया, ऐसे भुला दिया, उसकी गलतियों को क्या कर दिया, ऐसे माफ कर दिया। ये चीज़ हमें परमेश्वर ने पहले से सिखाई है। परमेश्वर, सोच के देखो, अगर हमारे पास परमेश्वर का ये लिखित वचन नहीं होता तो कलीसिया ये बहुत सारी बुद्धि की बातें भी हमारे पास नहीं होती, है ना। बेशक आज मनुष्य इन बातों को फॉलो नहीं कर रहा, बहुत सारे लोग जो इन बातों को फॉलो करते हैं, आप उनका जीवन देखते हो, आप उनका स्वभाव देखते हो, उनके अंदर कितनी सहनशीलता, कितनी नम्रता काम करती है, कितना परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर काम करता है, जो परमेश्वर की इन बातों को क्या करते हैं, सिर्फ फॉलो करते हैं ना। तो कलीसिया जैसे हमें परमेश्वर ने ऐसे क्षमा करने को कहा है, सहनशील बनने को कहा है, उसी प्रकार हम एक वचन और परमेश्वर का पढ़ते हैं, कुलूसियों की पुस्तक 3 का हम पढ़ते हैं 13। तीन का 13 में लिखा है कलीसिया, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। तो पहले से हमारे लिए, हमारे परमेश्वर के वचन में ऐसे हमें सिखाया गया है, हमें सलाह दी गई है कि है ना, तुम क्या करो, अगर किसी के ऊपर कोई दोष लगाने का कि इसने मेरे साथ ऐसा करा, इसने ऐसा करा, इसने ऐसा करा, तो क्या करो, दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की क्या कर लो, ऐसे सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। तो सच में हमें परमेश्वर ने पहले से इन सारी चीज़ों को क्या किया है, ऐसे सिखाया है ना। हमें परमेश्वर ने बुद्धि की बातें, बुद्धि से चलने के लिए हमें परमेश्वर ने ऐसे सिखाया। अगर ये बातों को हम फॉलो करते हैं तो सच में हम एक बुद्धिमान मनुष्य बनते हैं, बुद्धिमान इंसान बनते हैं। तो इसी प्रकार हम एक और वचन पढ़ते हैं, लूका की पुस्तक 17 का हम पढ़ते हैं 3। 17 का 3 में लिखा है, सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर, है ना। यदि दिन भर में वह 7 बार तेरा अपराध करे, है ना, और 7 बार तेरे पास आकर कहे मैं पछताता हूँ, तो उसे क्षमा कर। जितनी बार भी कोई आकर के ये कहे कि मेरे से गलती हो गई है, तो उसको क्या करो, ऐसे क्षमा करो। परमेश्वर हमें मतलब सबसे बड़ी बात परमेश्वर हमें क्या सिखा रहा है कि उन चीज़ों को तुरंत अपने मन से क्या कर दो, ऐसे निकाल दो। अगर उनके बारे में आप बार बार सोचते रहोगे तो वो चीज़ें आपके लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो सकती हैं। तो ये हमें हमारा परमेश्वर सिखाता है, अपने पवित्र वचनों से बुद्धि की बातें हमें परमेश्वर ने सिखाई है। जिस प्रकार हम लगातार परमेश्वर के लिखित वचन से ऐसे सीख रहे हैं, परमेश्वर का वचन ऐसे मतलब
क्यों परमेश्वर ने हमें लिखित वचन दिया, क्यों परमेश्वर ने मनुष्यों के द्वारा ऐसे लिखवाया, क्यों परमेश्वर ने उन लोगों के उदाहरण दिए जिनके जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, विश्वास करना सीख सकते हैं, उनकी गलतियों से हम सीख सकते हैं। अगर उन्होंने गलत फैसले लिए तो उनके गलत फैसलों से हम सीख सकते हैं कि अगर उन्होंने गलत फैसला लिया तो उनका क्या हश्र हुआ, उनके जीवन में कितना बड़ा नुकसान हुआ उनका, है ना। तो हमें हर बुद्धि की बात को सिखाने के लिए हमारे परमेश्वर ने ये वचन लिखवाया हमारे लिए। सोच के देखो, ये हमारे परमेश्वर का प्रेम कितना महान प्रेम है कि सच में परमेश्वर नहीं चाहता कि जो गलतियां उन्होंने करी हैं वो हम भी दोहराते रहें। तो हमें परमेश्वर सलाह दे रहा है, हमें परमेश्वर सिखा रहा है, हमें परमेश्वर बुद्धि की बातें दे रहा है, हमें परमेश्वर ज्ञान दे रहा है कि हमें किस प्रकार ऐसे अपने जीवन को बेहतरीन हम लोगों ने बनाना है। तो कलीसिया, सच में मेरा भरोसा है, मेरा विश्वास है, जो खुदावंद ने हमें ये वचन दिए हैं ये सच में बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वचन है, ख़ास वचन है। इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, आगे से आगे लोगों तक पहुंचाना है कलीसिया इस वीडियो को, ताकि परमेश्वर के लोग इन वीडियो को सीखें, सुने और सीखें इसमें से कि परमेश्वर क्या चाहता है। अपने वचन को परमेश्वर ने हमें क्यों दिया है, हमें परमेश्वर ने वचन किस कारण से दिया है ना। तो ये परमेश्वर हमें सिखा रहा है इस वीडियो के द्वारा। आपने ज़्यादा वीडियो को आगे से आगे शेयर करना है, बहुत सारे लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाना है। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे चुके हैं, और मेरा विश्वास है आप इस सेवा में शामिल हो, खुदावंद की सेवा कर रहे हो, क्योंकि ये भी एक तरह की सेवा है जो आप आगे आगे लोगों को सुसमाचार देते हो, आगे आगे लोगों में वीडियो को बांटते हो, है ना। अगर कोई जा कर सेवा नहीं कर सकता तो बैठकर अपने घर में वीडियो को आगे आगे शेयर करके ही वो सेवा कर सकता है। तो कलीसिया, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और इसमें आप कमेंट भी किया करो, कमेंट करा करो, लाइक का बटन दबाया करो, तो ताकि परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे और परमेश्वर हमारे चैनल को भी ऊंचा लेकर के आए, ये हम प्रार्थना करते हैं। तो कलीसिया, अब हम अपने हाथों को उठा करके अपने परमेश्वर के सामने जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, अपने मन को परमेश्वर के सामने लेकर के जाते हैं। स्वर्गीय पिता, में हम तेरा धन्यवाद करते हैं परम पवित्र परमेश्वर, आप महान पिता हो, आप सर्वशक्तिमान जीवित खुदा हो, जिंदा जलाली परमेश्वर हो पिता, आप महान पिता हो, आप सर्वशक्तिमान हो खुदा, आप हमारे बीच में मौजूद हो मेरे स्वर्गीय पिता। तेरी जीवित शक्ति हमारे बीच में मौजूद है मेरे खुदावंद। आज तेरी जीवित शक्ति तेरे बच्चों के जीवन में काम करे खुदावंद पिता परमेश्वर। आज जो दुखों में पड़े हैं, हालातों में पड़े हैं, किसी भी प्रकार की परेशानी है उनके जीवन में काम कर रही है, उनके बच्चे आज्ञाकार नहीं है, पति नशे में है, बच्चे नशे में है, किसी के पास अच्छी जॉब नहीं है खुदावंद पिता परमेश्वर, उनके घर का गुजारा नहीं हो पा रहा मेरे पिता परमेश्वर। आज तेरी जीवित शक्ति के द्वारा पिता मैं विश्वास करती हूँ खुदा, तेरी जीवित शक्ति इनके जीवनों में कार्य कर चुकी है पिता। जितने लोग परमेश्वर इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं खुदावंद पिता, तेरी जीवित पावर उनके जीवनों में कार्य कर चुकी है पिता। सारी रुकावटें उनके जीवन से दूर हो चुकी हैं पिता, इनके बच्चे आज्ञाकार हो चुके हैं पिता, इनके घर में शांति आ चुकी है, बड़ी बरकत आ चुकी है, सारी नेगेटिविटी इनके जीवन से आउट हो चुकी है। मैं शैतान की सारी योजनाओं को इनके जीवन से कैंसल करती हूँ पिता। तेरा पवित्र आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। ये बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ खड़े हो मेरे परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ खुदा, बीमारियां इनकी बॉडी से आउट हो जाए यीशु के नाम से पिता, ये बीमारियों से चंगी हो जाए यीशु के नाम से खुदा। चाहे कोई भी बीमारी है, कोई भी रोग है, तेरा सामर्थी आत्मा उस बीमारी वाली जगह को छू ले मेरे खुदा, और बीमारी को उखाड़ कर फेंक दे यीशु के नाम से खुदा। मैं विश्वास करती हूँ पिता, मेरी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर जी, मैं अधिकार के साथ इस प्रार्थना को बोल रही हूँ, और मैं विश्वास करती हूँ इस प्रार्थना के द्वारा तेरे बच्चों के जीवन में बड़ा काम हो चुका है। मैं विश्वास करती हूँ पिता, तेरे बच्चे बड़ी गवाहियों के साथ आ चुके हैं, और हमारी प्रार्थना का उत्तर आ चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।